हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर सस्पेंस स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आदित्य एक न्यूज़ रिपोर्टर था जिसे अजीबोगरीब और अनसुलझी कहानियों पर रिपोर्टिंग करने का शौक था। एक दिन उसे एक रहस्यमय फ़ोन कॉल आई। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो इस पते पर आओ, रात के 11 बजे अकेले। आदित्य ने नंबर ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर कहीं रजिस्टर्ड नहीं था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वो तय कर चुका था कि इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। आदित्य रात को 11:45 पर अपनी कार से बताए गए पते के ओर बढ़ा। जगह शहर से काफी दूर थी, जहां घना जंगल और वीराना सड़क थी। रास्ते में उसकी गाड़ी के रेडियो से अचानक स्टैटिक आवाज आने लगी और फिर एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम बहुत करीब हो। आदित्य ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। जब उसने सड़क पर नजर डाली तो दूर एक इंसानी परछाई दिखी। आदित्य जब उस स्थान पर पहुंचा तो वहां एक पुराना बंद पड़ा रेलवे स्टेशन था। वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगा उसे एक लड़की का हल्का सा साया दिखाई दिया। सुनिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आदित्य ने देखा कि सफेद कपड़ों में एक लड़की कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था। आदित्य, तुम कौन हो? लड़की, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इससे पहले कि वो आ जाए। वो तभी तेज हवा चली, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और स्टेशन की बत्तियां झपकने लगी। लड़की ने रोते हुए बताया कि वो रिया थी और कुछ साल पहले इसी स्टेशन से गायब हो गई थी। उसका कहना था कि कोई आदमी उसे यहाँ लेकर आया था, लेकिन वो कैद हो गई और फिर कभी वापस नहीं जा पाए। आदित्य ने जब उसके गायब होने की खबरें याद की तो दंग रह गया। ये मामला काफी समय तक न्यूज में था, लेकिन कभी हलचल नहीं हुई। तभी स्टेशन के स्पीकर से एक धीमी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रिया कांपने लगी और आदित्य को लगा कि कोई उनके बहुत पास है। तभी प्लेटफॉर्म के कोने से एक लंबी काली परछाई उभरी। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसकी चाल इंसानी जैसी तो नहीं थी, झटकेदार, अजीब, जैसे कोई मरे हुए इंसान को घसीट रहा हो। ये वही है जिसने मुझे पकड़ा था, रिया चीख पड़ी। आदित्य ने रिया का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी परछाई ने गहरी डरावनी आवाज में कहा, अब कोई नहीं बच सकता। अचानक स्टेशन की सारी बत्तियां बंद हो गई और वहां गहरा अंधेरा छा गया। आदित्य को अपने कानों के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। तुम अब हमारी कहानी के हिस्सा बन चुके हो। सुबह जब रेलवे स्टेशन के पुराने गेट खुले तो वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अंधेरे में आदित्य की घबराई हुई आवाज और उसके ठीक पीछे एक परछाई। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलेंगे और एक डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।